अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस आप लोग देखें मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा इस पे अच्छे वाला कमेंट करें और इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं ज़रूर करें। और अगर गाइस आप चाहते हैं कि आपको इससे भी फास्ट सारी की सारी अलर्ट्स मिलती रहें तो मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं उसके लिए मैंने अपना सेल फोन नंबर नीचे शेयर कर दिया हुआ है। आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ना व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ना मोबाइल कॉल कर सकते हैं। उसके बाद गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आप लोग मुझे चौधरी सुरखाब अहमद वाली फेसबुक आईडी पे फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसी पे डेफिनेटली मुझे फॉलो करें। ये आपके डिस्प्ले पे आईडी आ भी रही है, तो आप मुझे प्लीज़ उस पर फॉलो करें और बिकॉज मुझे वहाँ फॉलोअर्स की ज़रूरत भी है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी गाइस चैप्टर 7 है थर्मोकेमिस्ट्री और इसका लेक्चर नंबर 7 है केमिस्ट्री पार्ट 1 का, जो कि है जिसका टाइटल है ग्लास कैलोरीमीटर एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो देखते हैं आज हम दोनों पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज़ ग्लास कैलोरीमीटर। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है और एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए ग्लास कैलोरीमीटर। अब गाइस जिस तरह से ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वैसे तो आपने नहीं इसमें लिखना, लिख भी देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप इस पैटर्न से लिखेंगे जिस पैटर्न से मैं बता रहा हूँ तो ये ज़्यादा बेटर है। तो अच्छा, तो बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग इसकी पूछी जाती है, लेकिन आपकी बुक में उसने सीधे सीधे एक पैराग्राफ के अंदर ही सारा कुछ बता दिया है। उसने नहीं बताया है कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है और वर्किंग में क्या करना है। तो लेट मी टेल यू कि इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग कैसे कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले देखिए ग्लास कैलोरीमीटर। तो ये एक सेंटेंस है, ये आपने एज इट इज़ लिखना है कि ग्लास कैलोरीमीटर इज़ यूज टू डिटरमिन the dissolution or neutralization reactions delta H for। तो अब इसमें देख तो क्लास सिंपल सी बात है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं ना। तो एंथैल्पीज की 5 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, तो उनमें से एक ये एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन जिसको हम डिसोल्यूशन भी बोलते हैं या डिस सोल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्पेशली ग्लास कैलोरीमीटर इन दोनों के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये वाली बात एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस बात भी है कि ग्लास कैलोरीमीटर बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो ये बेसिकली यूज़ होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन के लिए। चलो इस बात को मैं थोड़ा सिंपल करके लिख देता हूँ ताकि आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। डेल्टा एच या मैं लिख देता हूँ डिटरमिन द enthalpy of solution and enthalpy of neutralization। चलें ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको इसे समझने में भी आसानी हो जाए। अच्छा बच्चों, अब हम इसे आगे चलते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है जी, बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहले देखें, टिपिकल ग्लास कैलोरीमीटर इज बेसिकली एन इंसुलेटेड कंटेनर। एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है, मतलब ये कि जिसके आर पार हीट नहीं जा सकती। तो दैट्स एन इंसुलेटेड कंटेनर विद अ थर्मोमीटर एंड अ स्टरर। इसके अंदर एक थर्मोमीटर होता है और एक स्टरर होता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। एंड डायग्राम के अंदर देखें, हेयर इट इज़ द थर्मोमीटर एंड हेयर इट इज़ द स्टरर। स्टरर का मकसद पानी को हर वक्त मोशन में रखना होता है, हिलाते रहना होता है। ये वर्ड स्टिरर नहीं होता, ये वर्ड स्टरर होता है। स्टर करना होता है, स्टिर करना नहीं होता। तो बिल्कुल ऐसे जैसे ऐसा ही आर सिर नहीं होता, सर होता है। अच्छा, तो ये कैलोरी इसका जो थर्मोमीटर लगा हुआ है इसका बेसिक काम होता है इसका टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में आने वाली चेंज को मेजर करना। अच्छा जी, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, या ग्लास आना है वैसे, चलें इसको मैं सही कर ही देता हूँ, ग्लास कैलोरीमीटर आना है, ग्लास। तो ये ग्लास कैलोरीमीटर है। तो इसके पार्ट्स देखें। नंबर 1 इनर बीकर इंसुलेटेड जैकेट। ये इनर बीकर है, ये जो इनर बीकर है, ये जो इनर वेसल लिखा हुआ है ना, लेबल किया हुआ डायग्राम में, ये इनर बीकर या इनर वेसल है, इंसुलेटेड जैकेट है। आउटर बीकर ये जो बाहर वाली साइड पे है, ये आउटर वेसल जिसके ऊपर लेबल किया गया। तो बताता चलूँ साथ साथ,
ये इंसुलेटेड जैकेट है बेसिकली, ये है आउटर बीकर जो है, हेयर इट इज़ कूल, कॉटन और वूल जो है वो इन दोनों के दरमियान में इस एरिया में भरी जाती है जो एयर स्पेस के नाम से बताया गया। मतलब इस एरिया में कॉटन और वूल भरी जाती है, कॉटन और वूल इस एरिया में भरी जाती है, ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया हुआ। अच्छा जी, देन उसके बाद नेक्स्ट वन जो है दैट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको पता है, इट्स द थर्मोमीटर। और स्टरर जो है, हियर इट इज़। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बच्चों। आपने कंस्ट्रक्शन लिख के कंस्ट्रक्शन के नीचे पहले डायग्राम बनानी है, फिर आपने इसकी वर्किंग की तरफ जाना है। तो वर्किंग इज़ क्वाइट सिंपल। इसकी वर्किंग भी देख लें। अब वर्किंग जो है उसमें है कि रिएक्टेंट्स, अच्छा बच्चों थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर लूँ। जो वर्किंग है ना, वर्किंग को एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने डायग्राम होगी तो आप इसकी वर्किंग को समझ पाएंगे ना। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इसको समझने में कोई दिक्कत ना आए। वेट, हियर वी आर हैविंग द डायग्राम, ये। अच्छा जी, यहाँ पर भी थोड़ा सा रादर इसके साथ डायग्राम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखें, आपने डायग्राम वर्किंग से पहले बना देनी है, आपने यहाँ नहीं बनानी, चूँकि रजिस्टर पे या पेज पे आप एक ही जगह पे सारा लिख रहे हैं तो आपको नज़र आ जाता है। यहाँ बताते हुए एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पे जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है, मैंने इसलिए दूसरी स्लाइड पे भी डायग्राम लगा दिया है। अच्छा क्लास देखें, रिएक्टेंट्स इन स्टाइक्योमेट्रिक अमाउंट्स। बच्चों स्टाइक्योमेट्री जो वर्ड है बेसिकली आपने चैप्टर 1 से लिया है। अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे तरीके से पढ़ा है तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है वेल कैलकुलेटेड। वेल कैलकुलेटेड, कोई चीज़ मेजरमेंट करके, दिस इज वेल कैलकुलेटेड, इसका लफ्ज़ी मतलब होता है। तो कहता है रिएक्टेंट जो है उनको पहले कैलकुलेट करके, मेजर करके, पैमाइश करके कि उनके कितने ग्राम लेने हैं वो हम रिएक्शन मिक्सचर में डाल देते हैं। और प्लेस इन द कैलोरी मीटर, मतलब ये जो ब्लू कलर नज़र आ रहा है ना डायग्राम के अंदर, यहाँ पर रख दिए जाते हैं जो रिएक्टेंट्स होते हैं। व्हेन रिएक्शन प्रोसीड, जैसे जैसे रिएक्शन होता है द हीट एनर्जी इवॉल्व और एब्जॉर्ब। अगर हीट एनर्जी एवॉल्व हो रही है तो वो फिर सिस्टम से यूँ बाहर की तरफ आएगी, ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ आएगी ऐसे। लेकिन अगर सिस्टम से एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो फिर एक डेफिनेट बात है कि जो एनर्जी है वो बाहर से यूं अंदर की तरफ आएगी। वेट, ऐसे बाहर से फिर अंदर की तरफ आएगी। तो ये जो रेड एरोज हैं ये एंडोथर्मिक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो मैंने ब्लू एरोज बनाए हैं वो एक्सोथर्मिक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से एनर्जी में चेंजेस आती हैं। अच्छा जी, तो कहता है कि व्हेन reaction proceeds, the heat energy evolved or absorbed will either warm or cool the system. The temperature of the system is recorded before and after the chemical reaction. अच्छा, ये बड़ी ही सिंपल बात है। कहते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो या तो एक्सोथर्मिक होता है या एंडोथर्मिक होता है। तो होता ये है कि सिस्टम से हीट या तो निकलना शुरू हो जाती है या सिस्टम हीट आना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह से इस सिस्टम के अंदर हीट आना शुरू हो जाए, लाइक अगर ऐसा हो कि बाहर से हीट सिस्टम के अंदर आना शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि जनाब जो रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और हम उसको ना बार बार रिकॉर्ड करते रहते हैं। जैसे जैसे हीट एंडोथर्मिक है तो ये बीकर के अंदर जो हीट, जो थर्मोमीटर लगा हुआ है इसकी हीट यूँ बढ़ना शुरू हो जाती है। जब इसकी हीट ऐसे बढ़ना शुरू हो जाती है तो थर्मोमीटर जो होता है ना यूँ ऊपर की तरफ राइज करना शुरू हो जाता है। हम रिएक्शन से पहले का टेम्परेचर नोट करते हैं, जब रिएक्शन एंड हो रहा होता है वहाँ का रिएक्शन टेम्परेचर नोट करते हैं, इसको T1 मार्क कर देंगे, ऊपर वाले टेम्परेचर को T2 मार्क कर देंगे और इस तरह से हमारे पास जो है इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो डेल्टा T की वैल्यू हम T1 T2 माइनस T1 का फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर आता है बाय नोइंग द टेम्परेचर चेंज, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मतलब ये जो तीन चीज़ें होती हैं इनकी वैल्यूज़ अगर हमें पता हो, मतलब कौन कौन सी, एक तो रिएक्टेंट्स की जो मैस होती है, ये देखें मैस ऑफ द रिएक्टेंट्स ये आ गई, उसके बाद हीट स्पेसिफिक हीट ये आ गई और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ये आ गया, चेंज इन टेम्परेचर। तो इन तीनों वैल्यूज़ का यहाँ प्लेस करके हम क्या करते हैं, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो होता है उसको फाइंड कर लेते हैं। जहाँ जबकि इस डायग्राम के अंदर उसने बताया है कि जो m है दैट इज मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, s जो है स्पेसिफिक हीट ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एंड डेल्टा जो है चेंज इन टेम्परेचर।
अब जो स्पेसिफिक हीट होती है, इसकी डेफिनेशन तो आपने नहीं लिखनी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। स्पेसिफिक हीट बेसिकली होता है, स्पेसिफिक हीट बेसिकली होता है किसी भी सब्सटेंस की हीट को रिटेन करने की एबिलिटी। लाइक मैं आपको बता देता हूँ, सॉइल की बात करें तो सॉइल सारा दिन हीट अब्जॉर्ब करती है और रात भी देर तक वो गर्म रहती है, तो इसका मतलब है उसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर के लिए हीट को रिटेन कर सकती है। लेकिन गाइस अगर हम बात करते हैं सैंड की, तो सैंड जो होती है जितनी गर्म होती है उसी तेज़ी से ठंडी भी हो जाती है। इसका मतलब वो हीट अब्जॉर्ब तो कर लेती है लेकिन वो हीट को रिटेन नहीं कर पाती। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो हीट कैपेसिटी, हीट स्पेसिफिक हीट है, वो सैंड की कम है जबकि सॉइल की ज़्यादा है। तो गाइस ये हो गया आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो नाउ वी मूव टूवर्ड्स, ये एडिटर को क्या हो गया भाई, अच्छा जी। तो अब हम मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन वर्किंग बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्वेश्चन ऐसे ही है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये भी आप इसी स्टाइल से कर लें जिस स्टाइल से मैंने बताया। अ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज फॉर द एक्यूरेट डिटर्मिनेशन विद हेल्प ऑफ कंबस्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर कंपाउंड्स। गाइस ये वाली जो बात है ना कि ये एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करने के लिए यूज होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ये वाली बात एमसीक्यू में आती है, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है एंथैल्पी ऑफ फूड फाइंड करने के लिए। अच्छा इसकी कंस्ट्रक्शन देखें, इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत 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 सिंपल है। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वेसल यूजुअली लाइंड विद इनेमल टू प्रिवेंट कोरोजन। इनेमल इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम इनेमल का नाम देते हैं। तो इनेमल जो है इसकी प्रोटेक्टिव लेयर है। एक सेकंड, आज मेरा कंप्यूटर फटा कर रहा है थोड़ा सा, हाँ चलें कोई बात नहीं, इसको भी कर लेने दे फड्डा। देख लेते हैं इसकी भी बात, हम सुन लेते हैं बेचारे की। चलें अच्छा देखें, अब गाइस यहाँ पर देखें, इनेमल कहते हैं इसके अंदर प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। इनफैक्ट इसके अंदर हमने बर्निंग करनी होती है तो ऐसी लेयर लगाई जाती है कि जो बर्निंग है उससे इसकी इंटरनल लाइनिंग को कोई नुकसान ना हो। देन द मेजर पार्ट्स ऑफ अ बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसके जो मेजर पार्ट्स हैं वो देख लें। सबसे पहला पार्ट स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंड्रिकल बॉम्ब, एक स्ट्रॉन्ग स्टील सिलेंड्रिकल बॉम्ब होता है। तो वो आप कह सकते हैं कि हियर इट इज़, ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉम्ब है। एंड इंसुलेटेड कैलोरीमीटर, ये इंसुलेटेड कैलोरीमीटर है, ये बड़ा सारा जो है जिसमें पानी भरा हुआ है। इग्निशन कॉइल्स, ये इसके बिल्कुल अंदर इग्निशन कॉइल्स हैं। इग्निशन कॉइल ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ये जो इलेक्ट्रिकल हीटर होते हैं ना घरों में जो चलते हैं तो ऑरेंज कलर हो जाता है उनकी कॉइल्स का, ये वही होते हैं। थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर भी देख लें, यहाँ थर्मोमीटर भी लगा हुआ है, हियर इट इज़, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है। मैकेनिकल स्टरर, ऐसा स्टरर जो कि ये देखें, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा और चलता चला जाएगा, हमें इसको घुमाना नहीं पड़ता। और पावर सोर्स बैटरी 6 वोल्ट्स, यहाँ पर ये देखें इग्निशन कॉइल्स को, ये जो 2 वायर्स जा रही है बैटरी की तरफ जा रही हैं। अभी मैं ट्राई करता हूँ कोई वीडियो भी इसकी मुझे मिल जाए। ग्लास कैलोरीमीटर तो बहुत सिंपल है, उसकी वीडियो की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी मैं ट्राई करता हूँ मिल जाए। तो बच्चों इसके साथ ही आपने ये डायग्राम भी बना देनी है। इनफैक्ट करते क्या हैं, मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूँ कि सबसे पहले ये जो इतना पोर्शन होता है ना, ये है बेसिकली इसका बॉम्ब। इस बॉम्ब को बाहर निकालते हैं, इस पानी में से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल के इसको ओपन करते हैं। ओपन करके इसके अंदर ये क्रूसिबल है, क्रूसिबल कप के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर हमने जिस चीज़ की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी है उसका 1 ग्राम रख देते हैं। लाइक अगर हमने कोयले की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करनी तो इसके अंदर वो रख के इसको ये इलेक्ट्रोड लगा के, एक एनोड और एक कैथोड, तो इसको हम फिर दोबारा से इसके अंदर लगा देते हैं। इसके अंदर लगाने के बाद इसको हम पूरा पानी से भर देते हैं। ये देखें ना, ये पानी से भरा हुआ है सारा। इसके अंदर एक तरफ हम थर्मोमीटर लगा देते हैं, एक तरफ हम स्टरर लगाते हैं जो हर टाइम घूमता रहता है। और इसके घूमने की वजह क्या होती है, इसमें से हीट निकलती है। जब कंबस्शन होती है तो कंबस्शन हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, इससे यूं हीट बाहर की तरफ आती है। ऐसे जब इसके अंदर हीट बाहर की तरफ आएगी तो जो इस बॉम्ब के पास है वो पानी गर्म हो जाएगा, और जो इस बॉम्ब से दूर है वो पानी ठंडा रहेगा। तो इसका काम पानी को सर्कुलेशन में रखना है और इस हीट को थ्रू आउट पूरे जो सिस्टम है उसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। तो अब इसके अंदर फिर हम इसको लगा के
फिर इसके अंदर ऑक्सीजन भरते हैं जिसका प्रेशर 20 एटमॉस्फेयर रखा जाता है, 20 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर रखा जाता है। इसके अंदर जो हमने ऑक्सीजन भरी होती है उसका, तो 20 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर होता है और एज ए रिज़ल्ट जो होता है ये जो है बर्निंग शुरू हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर तो बर्निंग पॉसिबल नहीं है। तो हम चलते हैं इससे आगे। वर्किंग क्या है, आपने वर्किंग से पहले डायग्राम बना देनी है। नोन मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ द टेस्ट सब्सटेंस, क्लास टेस्ट सब्सटेंस वो होगा जिसकी हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड करना चाहते हैं। इस प्लेस इन अ प्लैटिनम क्रूसिबल, एक प्लैटिनम की बनी क्रूसिबल होती है जो कि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होती है। इनसाइड द बॉम्ब, एक तो इसकी क्वांटिटी 1 ग्राम ली जाती है, ये एमसीक्यू है। प्लैटिनम की बनी क्रूसिबल होती है, ये वाली बात है, एज ए मल्टीपल चॉइस है। द लिड इज स्क्रूड ऑन टाइटली, इसका जो ढकना होता है उसको बड़े अच्छे तरीके से बंद करते हैं और इसके अंदर एक वॉल्व की मदद से ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और जिसका प्रेशर है वो 20 एटमॉस्फेयर रखा जाता है। अच्छा, अब इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे फिर क्या है कि आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वॉल्व, अब स्क्रू वॉल्व को हमने जब अच्छी तरह से क्लोज कर लिया तो आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वॉल्व द बॉम्ब कैलोरीमीटर इज देन इमर्स्ड इन अ नोन मैस ऑफ वाटर, ये एक नोन मैस ऑफ वाटर के अंदर इसको डुबो दिया जाता है इन एन इंसुलेटेड कैलोरीमीटर। ठीक है, जो इसको डिप कर दिया, लेकिन ख्याल रहे कि बॉम्ब के अंदर लिक्विड यानी कि वाटर ना जाए। देन इट इज़ अलाउड टू अटेन आ स्टेडी टेम्परेचर, इसको थोड़ी देर के लिए रख देते ताकि इसका टेम्परेचर ठीक हो जाए। द इनिशियल टेम्परेचर, शुरू करने से पहले, बर्निंग शुरू करने से पहले इसका टेम्परेचर नोट करते हैं। इज मेजर्ड बाय यूजिंग थर्मोमीटर प्रेजेंट इन कैलोरीमीटर, तो कैलोरीमीटर में प्रेजेंट थर्मोमीटर जो होता है उसकी मदद से इसका टेम्परेचर बिफोर द एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। द टेस्ट सब्सटेंस इज देन इग्नाइटेड, फिर इसको करंट देते हैं तो वो जलना शुरू कर देता है इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग द करंट थ्रू द इग्निशन कॉयल, तो इग्निशन कॉयल में से करंट पास करके। तो ये क्या बकवास यार, बच्चे व्हाट्सएप मैसेज किए जा रहे हैं। एक मिनट, मुझे यहाँ से अपना व्हाट्सएप या इसका मैं वॉल्यूम बंद कर दूँ। अच्छा जी, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों इसमें देखें, इसमें फिर क्या होता है जी कि हम एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले टेम्परेचर नोट कर लिया, उसके बाद हर 30 सेकंड बाद टेम्परेचर नोट करते जाते हैं, करते रहते हैं। जब टेम्परेचर में आने वाली चेंज रुक जाती है तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया हुआ है। तो फिर हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 के फार्मूले से डेल्टा टी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये देख लें कि द टेम्परेचर ऑफ वाटर विच इज स्टर्ड थ्रू is recorded at 30 second interval from the increase in temperature delta T. Heat capacity C in the kilojoule per Kelvin and of a bomb calorimeter including bomb water etc. Then we can calculate the enthalpy of combustion. हम इस तरह से enthalpy of combustion calculate कर सकते हैं ये वाला फार्मूला यूज करके। तो enthalpy of combustion की definition भी है, the heat of enthalpy of combustion is heat capacity की, the heat capacity of a body or a system is defined as the quantity of heat required to change its temperature by 1 Kelvin। 1 ग्राम का एक ऑब्जेक्ट हो, उसका 1 केल्विन तक टेम्परेचर बढ़ाने के लिए वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको हम हीट कैपेसिटी का नाम देते हैं। तो ये हीट कैपेसिटी है। अब हीट कैपेसिटी को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया चेंज इन टेम्परेचर के साथ, हमारे पास यहाँ Q की वैल्यू आ जाती जो कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहलाएगी। तो दैट्स इट गाइस, ये आपका है बॉम्ब कैलोरीमीटर का टॉपिक। अब इसके रेलेवेंट एक वीडियो मैंने रखी हुई थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 6 volt battery. लुक एट दिस वीडियो, मैं इसको स्क्रीन फुल कर दूं। Used to ignite the fuel. A channel for the supply of oxygen is placed to help the burning. इनफैक्ट ये देखें, ये है बैटरी जो इसको करंट प्रोवाइड कर रही है, ये पूरा बॉम्ब है। अब ये पूरा बॉम्ब है, वेट मैं आपको ऐसे शो करता हूँ। ये बैटरी है जो इसको करंट दे रही है, ये एक वायर एनोड की है, दूसरी कैथोड की है। यहाँ पर ये जो पूरे का पूरा इतना ये बॉम्ब है। अब इस बॉम्ब के अंदर ये क्रूसिबल रखी हुई है, इस क्रूसिबल के साथ ये इलेक्ट्रोड लगे हुए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और ये वॉल्व है जो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो देखते हैं जी इससे आगे। Burning of fuel, the steel shell or the bomb is enclosed inside the copper calorimeter. The calorimeter is closed from top using a copper lid. The space between the calorimeter ये देखें, ये पूरा पानी से भर दिया हमने and the bomb is filled with water. A mechanical stirrer is इस पानी में थर्मोमीटर लगा दिया हमने placed and on the opposite side of the stirrer a thermometer is installed.
The calorimeter is enclosed inside a capsule with an air jacket between the inner shell and the calorimeter and a water jacket between the inner and outer shells. During the process, ये देखें, इसको जैसे ही करंट दिया तो वैसे ही ये स्टरर भी चलना शुरू हो गया और उसके साथ ये भी चलना शुरू हो गया और उसके साथ साथ यहाँ बर्निंग भी शुरू हो जाएगी और टेम्परेचर बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जो कि इस पानी को गर्म करना शुरू कर देगा। fuel of a known quantity is placed inside the bomb and ignited. The bomb is filled with excess oxygen at 25 to 30 atmospheric pressure. The heat generated in the process is dissipated to water present in the calorimeter chamber. The mechanical stirrer is used to maintain a uniform temperature of the water. The amount of temperature rise in the water is noted. ये देखें, पहले टेम्परेचर जो था वो T1 था, अब जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा तो टेम्परेचर T2 हो गया। Using the Beckman thermometer. The gross calorific value or GCV of the fuel is achieved by the following mathematical process. Add the mass of water present and the water equivalent of the instrument. Water equivalent is ये अब आगे आपके रेलेवेंट नहीं है, ये इसकी आपको समझ नहीं आएगी, तो आपका जितना जितना रेलेवेंट था उतना मैंने आपको शो करवा दिया हुआ है। तो गाइज़ अब ये है कि अब इस लेक्चर को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे आगे हमने पढ़ना है हैज़र्ड्स लॉ, जो कि कल पढ़ेंगे और कल आपका टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल की छुट्टी नहीं है, कल हम पढ़ेंगे और संडे की ही छुट्टी करेंगे। बाकी गाइज़ जो है, जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और इसके अलावा गाइस इसका लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं किया करें और अच्छे वाला कमेंट भी किया करें। वीडियो देख के तो मुंह उठा के भाग जाते हैं यार, कमेंट कर दिया करें तो आपका क्या जाता है, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, किसी और का भी कोई फ़ायदा हो जाए। एनीवे गाइस अपना ख्याल रखिएगा, डिस्क्रिप्शन का नीचे चक्कर लगा लीजिएगा और बाकी अल्लाह हाफ़िज़।